मेरी जान, तुम्हारी आखिरी टाइम की ये बातें बड़ी ही पेनफुल थी, लेकिन मैंने सहन कर ली। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम लास्ट में इस तरीके से बात करोगे। मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन पर कोई बात नहीं। जब मैंने 7 साल में तुम्हें कुछ नहीं समझा पाई, तो 7 मिनट में क्या ही समझाती। बिट्टू, मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भगवान भी माफ़ कर देगा। आई लव यू मेरी जान। ये मैसेज वैलेंटाइन डे के वीक में इतनी बुरी तरीके से फैल रहा है कि सभी वैलेंटाइन डे के अंदर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिकाओं के दिल में एक संशय पैदा कर दिया है। पूरे देश भर में फैली हुई है। एक आखिरी मैसेज दो परिवारों के बीच में अफरा तफरी मचा देता है। चलिए आइए जानते हैं किस प्रकार की ये घटना है और किसका था ये आखिरी मैसेज और किसने किया था और क्या इसकी वजह रही होगी, और इस मैसेज के बाद में दो परिवार कैसे उजड़ जाते हैं। पूरी कहानी को सुनना, विस्तार से सुनाऊंगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहना। मेरा नाम है उमाशंकर प्रजापति और मैं आपके साथ इस चैनल पर हूँ, और इसी तरीके की घटनाएं आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक छोटा सा गिव अवे है, जो आप लोग अगर अपना नाम और प्यारा सा कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम बाइज्जत और आपके गांव का नाम लेने वाला हूं। हालांकि पैसे नहीं है कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन आपका प्यार और आपका दुलार जो रहेगा हमारे वीडियो के अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। ये कहानी है रिया की। रिया एक लड़की होती है जो ग्रेजुएशन कर रही होती है। ये लड़की मध्य प्रदेश के गुन्हा के रहने वाली है। वैसे तो ये मध्य प्रदेश के गांव में राधा कॉलोनी में रहती थी और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। पढ़ने वाली छात्रा, इतनी खूबसूरत लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत, और ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। इसने डिसाइड किया कि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं पार्ट टाइम काम करूंगी ताकि मेरे घर का खर्चा भी चला सकूं। अक्सर हम लोग भी ये करते हैं। तो ये लड़की इस माइंडसेट से ये सोचकर गुना चली जाती है। वहाँ किराए के कमरे में रहती है, ट्यूशन क्लासेस लेती है और अपनी खुद की पढ़ाई करती है। ऐसा करते करते वो अपने घर का खर्च भी मैनेज कर रही थी और अकेली ही सब कुछ संभाल रही थी। किंतु वहाँ गुना में इसकी कुछ एक लड़के से दोस्ती होती है। उसका पता अब चलता है, लेकिन इसकी लव स्टोरी बहुत पीछे से चलती आ रही है। मुद्दा ये नहीं है कि इसकी लव स्टोरी है, मुद्दा ये है कि लव स्टोरी के बाद में ऐसा क्या हुआ जो इस लड़की का पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। वैलेंटाइन डे के वीक में ही क्यों, मुद्दा ये है। तो उस लड़के का नाम होता है आकाश। आकाश भी एक रघुवंशी परिवार से ही बिलोंग करता है, यानी कि दोनों ही परिवार, रिया भी रघुवंशी परिवार से है, आकाश भी रघुवंशी परिवार से है। आकाश एक बैंकर होता है जो बैंक में काम करता है। उम्र 27 साल है। लड़की रिया 23 साल की उम्र में है फिलहाल। तो ये दोनों आपस में प्यार प्रेम करते हैं, और यहाँ तक जो इनका सफ़र था वो आज से नहीं था, पिछले 7 साल पहले से चलता आ रहा है। इनका जो प्यार प्रेम और दोस्ती आपस में हुई थी 7 साल पहले, 10वीं 11वीं क्लास में जब ये पढ़ते थे, तभी से इनका आपस में जुड़ाव हो चुका था, आपस में दिल लग चुके थे। और 7 साल बाद इनकी दोस्ती, पहले इनकी दोस्ती हुई, फिर इनका प्यार प्रेम में आए, प्यार प्रेम से शादी तक का मुद्दा आ गया। अब मुद्दा ये नहीं है कि ये शादी तक आ गए इसलिए प्रॉब्लम हो गई। शादी इनकी बड़ी प्यार से हो जाती है। रिया के घर वालों को पहले से पता था कि ये आकाश से संपर्क में है। आकाश एक अच्छा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। रिया भी एक अच्छी लड़की है, लेकिन परिवार थोड़ा गरीब है। कारण ये है, गरीब परिवार था, लड़की खुद ही एक इंडिपेंडेंट लेडी थी और वो अपना कमा के अपना घर खर्च भी चला रही थी और आकाश से संपर्क में थी। किंतु आकाश का परिवार थोड़ा सा सेटल्ड परिवार है, ठीक ठाक है। आकाश एक अच्छा लड़का है, बैंक में जॉब करता है। अब इनकी शादी भी हो जाती है। दोनों ने डिसाइड किया कि हमने 7 साल पहले वैलेंटाइन डे वीक के अंदर ही हम आपस में संपर्क में आए थे, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं। दोनों ने डिसाइड किया और मंदिर चले गए आज से 15 दिन पहले, बुधवार से 15 दिन पहले। और जब उन्होंने डिसाइड किया शादी करनी है, शादी भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से शादी हो गई है। घर आए तो रिया ने अपने परिवार वालों को बताया, कोई दिक्कत नहीं है। रिया के घर वाले पहले से जानते थे कि उस लड़के से संपर्क में है, और उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, आपने शादी कर ली, लड़का अच्छा है, हमारा देखा हुआ है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि लड़की के घर वाले मान गए, मुद्दा ये है कि लड़के के घर वाले नहीं मान रहे। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? आज के सोसाइटी में, आज के समाज में लड़की का पिता अपनी लड़की को देने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ बिल्कुल उल्टा है, 100% अपोजिट। लड़की के घर वाले तैयार हैं,
लड़की के पिता, रिया के पिता ब्रजेश रघुवंशी बिल्कुल तैयार हैं कि लड़के को हम देने के लिए बेटी तैयार हैं, लेकिन और देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो लेकिन जब आकाश ने अपने घर वालों को ये बात बताई कि हमने आपस में शादी कर ली है और मैं उस लड़की को घर पे लेके आ रहा हूँ, तो अब आकाश के पिता, आकाश के माता पिता, घर वाले सपोर्ट इस चीज़ से नहीं करते हैं और बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि हम उस लड़की को नहीं अपनाएंगे। अब इसके पीछे क्या वजह है, मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन जानता हूँ कि क्या वजह रही होगी आज की सोसाइटी में कि ये आम कल्चर हो चुका है लड़का और लड़की आपस में बात करके, और इवन लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह के फिर डिसाइड कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं और लोग मान भी जाते हैं। आकाश के पिता क्यों नहीं माने, आकाश का परिवार क्यों नहीं माना, जबकि बेटी वाले के जो साइड से हैं वहाँ से ऑब्जेक्शन आता है कि वो अपनी बेटी नहीं देंगे। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, लॉट ऑफ द केसेस में। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा, क्या माइंडसेट रहा होगा उसके पिता का जो उसने मना कर दिया। और जबकि सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि उनके घर वालों को, आकाश के घर वालों को 7 साल से लगातार पता था कि आकाश लड़की से बात करता है। जब उनको नहीं करना था तो उससे पहले ही रोक देना था। ये मेरा मानना है कि उनको पहले ही रोक देना था कि उस लड़की से आप बात मत कीजिए, कल को जब आपके रिश्ते आगे बढ़ जाएंगे तो हम शादी नहीं करने देंगे। ये उनको पहले ही रोक देना था, तो वहीं कुछ ना कुछ हो जाता। इतनी आगे बात नहीं बढ़ती। हो सकता है कि रिया इतने ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं आती, और जब उनको पता था तो आज उनको इतना स्ट्रिक्टली मना नहीं करना था। मुद्दा ये नहीं है कि उनके घर वालों ने मना कर दिया, मुद्दा ये है कि जब उनके घर वालों ने मना कर दिया तो उन लड़की और लड़कों ने आपस में क्या डिसीजन लिया। वो दोनों लगातार 15 दिन से बात कर रहे हैं, आपस में कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग सुझाव लेके आते हैं। लड़का अपने घर वालों से कन्विंस करने की कोशिश करता है, किंतु वो कम्युनिकेशंस में इतना वीक है कि वो उनको कन्विंस नहीं कर पाया, और उनके घर वाले स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि हम रिया को कतई नहीं अपनाएंगे, जबकि दोनों ही रघुवंशी फैमिली से बिलोंग करते हैं उसके बावजूद भी। अब जब लड़के ने आखिरी उसको जवाब दिया, लड़की ने पूछा घर वालों का ठीक है, दोनों परिवार हमारे बाई कास्ट हैं, अब आपका राय बताइए, आप खुद का मत क्या है, आकाश से सवाल करती है रिया। जब आकाश ने जवाब दिया कि मैं नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, इसलिए मैं अपने घर वालों की साइड ही जाऊंगा। सोचिए, 15 दिन पहले उसने शादी करी है, 15 दिन के अंदर अंदर उसने डिसीजन चेंज कर दिया। कितना ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है एक ह्यूमन बीइंग कि इतने दिन, शॉर्ट टाइम के अंदर उसने अपना पूरा डिसीजन। शादी 7 जन्मों का रिश्ता बताया जाता है, किंतु 15 दिन पहले जो शादी हुई उसने मना कर दिया और अपने घर वालों के पक्ष में चला गया। और ये मैसेज जब उस लड़की ने सुना, बहुत ज़्यादा हताश हो गई। आप फील करके देखना, एक लड़की को मैसेज पता चलता है 7 साल से, जिसने अपना सर्वस्व एक लड़के को दिया हुआ है, अपनी इज्जत, अपना समय, सब कुछ, और उसको शादी भी कर लेती है। 15 दिन पहले शादी हुई है, फिर उसको पता लगता है कि अब हम साथ नहीं रह सकते। क्या बीती होगी उस लड़की पे। वो बिल्कुल टूट जाती है और बिखर जाती है। बात तक नहीं करी आकाश ने उस लड़की से। एक मैसेज के बाद में एक आखिरी मैसेज वो लड़की लिखती है, मेरी जान, तुमने आखिर में लास्ट टाइम में अच्छे से बात भी नहीं करी। ये मैसेज आप पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तुमने आखिर में अच्छे से बात भी नहीं करी, मैं बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर कोई बात नहीं। तुम्हारी आखिरी जो बातें थी बहुत पेनफुल थी, लेकिन मैंने सहन कर ली। बहुत कुछ बोलना चाहती थी पर कोई बात नहीं। जब 7 साल में कुछ नहीं समझा सकी तो 7 मिनट में क्या ही समझाती थी। पर कोई बात नहीं, खुश रहना, मैं जा रही हूँ। जब अकेले हो जाओगे तब क्या करोगे, मेरी याद तो बहुत आएगी। इस मैसेज के अंदर मुझे साफ साफ नज़र आता है कि लड़की कतई भी इस टाइप की नहीं थी कि वो इससे बदला ले। इस टाइप का मैसेज बिल्कुल नहीं था। चाहती तो लड़की के पास 2 रास्ते हो सकते थे, किंतु अभी वो इतनी इमोशनल स्टेज के अंदर भी एक केयरिंग दिख रहा है इस मैसेज के अंदर, एक केयर ऑफ दिख रहा है, एक लविंग मैसेज ही है। उसके लिए वो होप कर रही है कि वो खुश रहे। कितना ज़्यादा वो इमोशनली लड़की होगी जिसने सर्वस्व दिया और लास्ट में उसके साथ ऐसा हुआ। और इसी तरीके से वो मैसेज को सॉर्ट आउट करती है और आई लव यू कह के मैसेज को बंद करती है और खुद चली जाती है। अब चली कहाँ जाती है, मुद्दा ये है, जब ये मैसेज उस लड़के को मिलता है तो कुछ नहीं होता, किंतु जब लड़की अपने रूम में गुनाह में रह रही होती है, सुबह से दोपहर आती है, दोपहर से शाम आ गई, लड़की बाहर नहीं आई।
तो उसके आसपास की रहने वाली लड़कियों ने दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खुला। खिड़कियों से देखा तो पता लगा कि फंदे से लटक गई। अब सवाल ये उठता है कि जब लड़की बिल्कुल ठीक थी, कल तक वो अपनी दोस्तों से मिली थी, तो अचानक से कैसे लटक गई। तो जब पुलिस को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है, उसके मैसेज को पढ़ा जाता है, तब पता चलता है कि इसकी लाइफ में कोई आकाश लड़का है। उसको उठाया जाता है, उससे भी पूछताछ की जाती है। ब्रजेश रिया के पिता को बुलाया जाता है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मेरी बेटी, इस मैसेज से हमें यही पता चलता है कि आकाश ने इसको धोखा दे दिया। इसकी शादी हुई थी 15 दिन पहले, हमने इसको अपना लिया था, लेकिन उसने धोखा दिया है। किंतु अब मुद्दा ये है कि क्या उस लड़की के पास दो रास्ते नहीं थे कि वो केस करती, धोखेबाज लड़के के ऊपर 420 का केस डाल सकती थी, उसको उसको गुमराह किया, उसके साथ फ्रॉड किया, स्कैम किया, शादी कर ली, फिर मना कर दिया। क्या वो केस नहीं कर सकती थी? क्या वो 10-20-50 लाख रुपए नहीं ले सकती थी उस लड़के से? ले सकती थी। किंतु उसका सच्चा प्रेम, बिल्कुल सच्चा प्रेम था। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है वो लड़की बिल्कुल प्योर थी, एकदम सच्चा निश्चल प्रेम उसने किया था। इसी वजह से उसने केयरिंग ऑफ मैसेज, लविंग ऑफ मैसेज लिख के ही अपने ही आप की आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। उसको आगे अपना फ्यूचर दिख नहीं रहा था। तो क्या मुझे यहाँ पे एक सोचने का विषय यह है कि क्या एक लड़का जो 7 साल से आया, 23 साल की लड़की की एज में 7 साल अगर आप लेस कर देंगे, तब भी आप देखिए लगभग 17 है ना, 16-17 के आसपास। 16 साल जब उसकी माँ ने उसको पाला, 16 साल उसके ब्रजेश पिता ने पाला, क्या वो पर्याप्त नहीं था उनके जीने के लिए? क्या 7 साल में जो लड़का आया और उसने उसको जो इमोशनली टच किया, इमोशनली अटैच किया, क्या वो सफिशिएंट था उसके लिए मरने के लिए? क्या उसने अपने मम्मी पापा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्यों गई थी वो घर से बाहर पढ़ने के लिए, साथ में जॉब करने के लिए, क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी? क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि जब वो मर जाएगी तब फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होगी, तब उनके माता पिता की स्थिति कैसी होगी? क्या उस लड़की के दिल में एक बार भी नहीं आया? सोचो, ये जाल ऐसा ही है। ये जो वैलेंटाइन डे वीक चला हुआ है ना, ये ऐसा ही है। ऐसे ही अपने आप को एक ट्रैप में फंसाता है, इमोशनली ब्रेन ट्रैप फंस जाता है एक चूहे की तरह, और वो बस जितना एक मकड़ी के जाल की तरह है, मकड़ी अपने ही जाल में फंसती चली जाती है, जितना प्रयास करती है उतना फंसती चली जाती है। ऐसा ही कुछ होता है। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको ठेस पहुंचाना नहीं था, इतना ही मैसेज देना चाहता हूं। बहुत ही सीरियसली रहिए, किसी के प्रति इतना अटैच्ड मत हो जाइए कि जब वो जाए तो आपकी ज़िंदगी बेकार हो जाए। आपको पता है आप प्रेम करते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट रहना है। उससे प्रेम करो, लेकिन डिपेंड मत रहो। प्रेम करते हो, आज़ाद छोड़ दो, वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगा तो रहेगा। अगर पक्षी की तरह कैद करोगे तो जैसे ही खोलोगे उड़ जाएगा। आज़ाद छोड़ो, कंधे पे बैठाओ, मस्त फ्रीडम, लाइफ फ्रीडम चाहिए, लव फ्रीडम चाहिए, तो ही ऐसा करना चाहिए मेरी सोच के अंदर। तो किसकी गलती रही होगी? क्या उसके माता पिता ने, आखिरी सवाल आपके पास ये है कि उसके माता पिता ने दहेज की वजह से कुछ किया होगा? मे बी उसका परिवार फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं था, या फिर कुछ और कारण। कास्ट का तो कारण कोई था ही नहीं, दोनों रघुवंशी परिवार थे। क्या उस लड़की का प्रेम सच्चा था या नहीं? इस मैसेज को पढ़ के, इस घटना को सुन के आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन ज़रूर आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो इस तरीके की आपको सुना सकूं। आपका प्यार ही हमें उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।